समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो अंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्मता ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हो अंश। जलियांवाले बाग की घटना हृदय में चली गई। क्या कसूर था मेरे देश के लोगों का, आजादी की मांग कर रहे थे। 2000 से अधिक लोग अमृतसर में गोलियों से भून दिए गए, कितने लोग घायल हो गए। बदला लूंगा इसका, मन में संकल्प किया उस व्यक्ति। डीएवी स्कूल, डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़े। वो देशभक्त क्रांतिकारियों की गतिविधि का केंद्र था। वहीं पर साथी बने यशपाल, वहीं पर साथी बने भगवती चरण बोहरा, जिनके हाथ में बम फटा और जिनकी पत्नी को दुर्गा भाभी के नाम से जानते हैं। कितनी बड़ी क्रांतिकारी थी आप देखेंगे ये सब। और सुखदेव रहने वाले पंजाब के, और कौन थे ये, थापर समाज, थापर हमारे हिंदुओं में जिसको हम हिंदू खत्री बोलते हैं। एक टीम बनी, प्रोफेसर क्रांतिकारियों को तैयार कर रहे थे। 22-23 साल की उम्र में ये सब को फांसी लगा दी गई। भगत सिंह कानपुर में समय बिताया और लाला लाजपत राय पर जब लाठी चार्ज हुआ उसके कारण वो मारे गए। संकल्प किया भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, बाकियों ने, लाला जी की हत्या का बदला लेंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी एसपी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया और कॉलेज के हॉस्टल से भाग करके भगत सिंह, दुर्गा भाभी इनकी पत्नी बनी। 3 साल का बच्चा गोद में लिया। राजगुरु इनका नौकर बना, यहां से कलकत्ता भाग करके गए। और बड़े गौरव की बात है आपके हमारे लिए, इनको छिपाया किसने? हरियाणा के रहने वाले, भिवानी जिला के रहने वाले सेठ छाजूराम जी। सेठ नाम के आगे लगता है, वैसे जाट समाज के व्यक्ति। उनके घर कौन ठहराए? घर में काफी दिन तक उन्होंने अपने घर में ठहराया। भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस में जिनको सजा मिली, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह अशफाकुल्ला, और इनको छुड़ाने का पूरा प्रयास किया। असेंबली में सैंडर्स को मारा। उसके बाद आज की लोकसभा, जो पुरानी लोकसभा राज्यसभा, उसको असेंबली बोलते थे, केंद्रीय असेंबली, उसके अंदर
भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ बम फोड़ के मारा। बहुत गलत कानून ला रहे थे जिससे हम पर अत्याचार बढ़ जाने थे। जिस समय बम फेंक के मारा, कौन बैठे थे पार्लियामेंट के अंदर? मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, अध्यक्ष डर करके छिप गए। ये चारों लोग बैठे रहे। दशहरे पर इन्होंने अंग्रेजों पर फिर बम चलाया। इनके एक साथी थे सुखदेव, पंजाब के रहने वाले, लुधियाना के रहने वाले, छोटी उम्र से क्रांतिकारी, और लुधियाना में डीएवी कॉलेज में साथ पढ़े भगत सिंह के, वो भी इनके साथ हो गए। राजगुरु पूना के रहने वाले, 22 साल की उम्र, वो भी क्रांतिकारी, बचपन से भावना मैं देश के लिए लड़ूंगा। भाइयों, आओ उनको याद करें, सरदार भगत सिंह को। राजगुरु और सुखदेव को देश की आजादी के लिए लड़कर मर गए, और याद करें उनको। अंग्रेजों से लड़ते हुए 190 साल में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हुई 1757, प्लासी का मैदान, हमारी तरफ से सिराजुद्दौला, अंग्रेजों की ओर से लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेजों की सेना 1400, हमारी सेना 50,000। गद्दारों के कारण हम हार गए। गद्दारों के कारण अंग्रेजों से लड़ाई शुरू हुई 1757, लड़ाई अंत हुआ लड़ाई का 15 अगस्त 1947। अंग्रेजों से लड़ते हुए भारत मां के बेटी और बेटे 5 करोड़ भारत मां की वेदी पर शीश चढ़ा गए। तब देश में तिरंगा फहराया, तब देश में स्वतंत्रता की देवी आई।